चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th का चैप्टर 3 है। आप चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री है। आप लोग क्लास 10th में भी त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोग आज त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन या डाउट नहीं बताने जा रहे हैं। हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, त्रिकोणमिति होता क्या है, आखिर त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा ये सबको क्या हम लोग बोलते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, उसका आविष्कार किसने किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को साथियों एक बात बताना चाहते हैं। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अभी जिस अवस्था में हैं, हम लोग जिस अवस्था में उसको किशोरावस्था बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है किशोरावस्था, इसका दूसरा नाम है तूफानी अवस्था। इसी अवस्था में किसी ने कहा हुआ है, किसी ने इस अवस्था के बारे में कुछ कहा है, किसी ने खूब कहा है, जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस अवस्था के बारे में हमारा एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका मतलब समझिएगा, उसका अर्थ समझिएगा कि इसका अर्थ क्या हुआ। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग किशोरावस्था तूफानी अवस्था क्यों कहा जाता है, इस पर एक हमारे कुछ भौतिक शास्त्र हो, गणितज्ञ हो, उन लोगों का कुछ स्टेटमेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान देना है। जो चटका दे चट्टानों को रवानी उसे कहते हैं, जो चटका दे चट्टानों को रवानी उसे कहते हैं, जो दिल पे नक्शो कहानी उसे कहते हैं। अरे मेरे साथियों, शायद आपको मालूम नहीं है करिश्मा क्या होता है। जो उलट दे हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। इट मीन्स कि आप किशोरावस्था में तूफानी अवस्था कहा जाता है। इसमें आपका मार्गदर्शक निगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी होगा। जो पॉजिटिव सेंस थिंकिंग रखेगा वो आगे चल के IAS IPS बनता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इस अवस्था में जो बिगड़ जाते हैं। तो हम लोग इस सब को छोड़िए, हम लोग आते हैं टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक बात बताना चाहते हैं। एक पौधा बनाते हैं और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पेड़ रहस्यमय पेड़ है, इसी पेड़ से त्रिकोणमिति का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। पेड़ का ये डाली है, डाली का ये पत्ता है, डॉट 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 डॉट। 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिक, तीन वैज्ञानिक थे, जिसमें सबका गुरु बिचलका था, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनका नाम था फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन्हीं का नाम था हिपार्कस, इनका नाम था हिपार्कस। इन्हीं को त्रिकोणमिति के पिता कहा जाता है, त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है इनको। इन्होंने पहले, आज से बहुत कई 100 वर्ष पहले, जब इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने किया, जंगल के रास्ते से ये लोग 3 आदमी गुजर रहे थे। उनका ध्यान पेड़ पर पड़ा, पेड़ के पत्ती पर पड़ा, जो पत्ता था उस पर ध्यान पड़ा। तो उन्होंने एक पत्ता उसमें से तोड़ कर उसको ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पत्ता में, ये जो हमारा पत्ता है, ये मेरा जो पत्ता था, उन्होंने हाथ में लिया और ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। पत्ता में देखिए कि छोटा छोटा छिद्र है, छोटा छोटा छिद्र उन्होंने देखा। तो उन्होंने अनदर 2 आदमी को बोला, जो उनके साथ 2 साइंटिस्ट थे, उनको बोला कि दोस्त यहाँ देखिए क्या है। तो ध्यान दिए, आप बताइए कि पत्ता में अगर छोटा सा छिद्र हो, इस छिद्र का मतलब ये नहीं है कि आपका, एक और एग्जांपल देते हैं, छिद्र का मतलब ये नहीं है कि आपका छिद्र ऐसा था, मतलब इतना दूर तक डॉट नहीं, केवल डॉट 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 छोटा छोटा सा छिद्र था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा इसमें दिमाग लगाइए हम लोग कि इसका क्या किया जाए। तो सेकेंड साइंटिस्ट उनको बोल रहे हैं कि दोस्त, इसमें ना हाइट है, न लेंथ है, न ब्रेथ है, सिर्फ एक छोटा सा एक प्लेस छेक रहा है, बस जगह देख रहा है क्या। तो उन्होंने इसके माध्यम से पॉइंट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पॉइंट का आविष्कार किया, बिंदु का आविष्कार हो गया। छोटा छोटा छिद्र देख के उन्होंने, तो हम लोग बिंदु का डिफिनीशन जो हम लोग रटते हैं, रटने की जरूरत हम लोगों को नहीं।
हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसा चीज़, जैसे नॉर्मल देख लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, सिर्फ एक पॉइंट है कि किसी पॉइंट पर हमने एक छोटा सा डॉट दिया है, बिंदु है, इसी का नाम उन्होंने बताया, जिसमें ना लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न ऊंचाई हो, केवल एक स्थान छेदता हो, उसका नाम उन्होंने बिंदु नाम रख दिया। इनके इस नाम से इन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो अनदर आदमी फिर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। अनदर ने फिर ऑब्जर्वेशन किया कि देखिए सर, अगर पत्ती हो इस तरह से, सब में छोटा छोटा सा डॉट है, अगर सारे डॉट को सीरियल नंबर से अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया कि इसका नाम लाइन होगा, रेखा होगा, हिंदी में उसको बोलते हैं रेखा। कहने का मतलब है कि आप लोग रेखा का डिफिनेशन देते हैं जिसका कोई निश्चित बिंदु ना हो, कुछ नहीं बोलना है, हम लोग एक लाइन में अपने शब्दों में बोल देंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स आर नोन एज लाइन। फिर तीसरा फिर अगला ऑब्जर्वेशन करना क्या है, फिर इन्होंने भी सोचना शुरू किया। इन्होंने सोचा चलिए बात मान ली आपका, लेकिन पत्ता का तो लिमिट है, पत्ता तो अनगिनत नहीं है, पत्ता का तो लिमिट है कि इतना ही रेंज में है पत्ता तो अनगिनत तक है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका भी एगो लिमिटेशन है कि पत्ता यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो अगर यही छोटा छोटा डॉट को अगर यहाँ तक मिला दे और हमको निश्चित बिंदु पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो उनका नाम उन्होंने दे दिया लाइन सेगमेंट। क्या क्या हम लोगों को ऑब्जर्वेशन हुआ? ऑब्जर्वेशन पहले हुआ पॉइंट का, पॉइंट को डॉट डॉट से मिलाए लाइन हो गया। अब इसका फिक्स्ड पॉइंट बता दिए कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ ख़त्म हो गया, इसका नाम उन्होंने दे दिया लाइन सेगमेंट। अब देखिए फिर से हम लोग वृक्ष पर आएंगे। वृक्ष पर आने के बाद, इतना होने के बाद, एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार कैसे हुआ? एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार उन्होंने कैसे किया, इसके बारे में फिर से चर्चा कर रहा है। अभी देख लीजिए, आप देखते होइएगा, किसी भी पौधा को एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे सामने आप लोगों के समक्ष भी कोई वृक्ष होगा, उसको देख के ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये पेड़ है, इसमें बहुत सारा डालियाँ होती है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि देख रहे हैं कि पेड़ है, यहाँ से डाली फुटका हुआ है, तो ये तो एक तरह से लाइन है, ये भी एक लाइन है, और इसके बीच एक एंगल बन रहा है। तो उन्होंने इसका डेफिनेशन अपने माध्यम से दिया, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट इज नोन एज एंगल्स। कहने का सेंस हुआ कि कहीं भी दो लाइन जहाँ मिलेगा वहाँ पैदा हो लिया क्या, एंगल पैदा ले लिया। मतलब एंगल का निर्माण कब होगा? जब दो लाइन एक दूसरे पर जहाँ भी मिले, जहाँ भी इंटरसेक्ट करे। नॉर्मली आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, नॉर्मली देखिए कि दो लाइन ले लिए और ये ले लिए, एक दूसरे को काटा, इंटरसेक्ट किया, और इंटरसेक्ट करने पर यहाँ 4 एंगल्स का निर्माण किया। एक एंगल ये भी हो सकता है, एक एंगल ये भी होगा, एक एंगल ये भी होगा, एक एंगल ये भी होगा, 4 एंगल्स। लेकिन हम लोग 10वां में पढ़े होइएगा, शायद आपको याद होगा, हम लोग इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में 10वां में पढ़े होइएगा शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, जितना ई होगा उतना ही ई होगा, जितना ई होगा उतना ही। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बोला। अब देखिए, आपके अकॉर्डिंग अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के उन्होंने सबसे पहले अपने देश में, भारत में सबसे पहले ज्योमेट्री का इन्वेस्टिगेशन किसके माध्यम से हुआ? और ज्योमेट्री का ही एक पार्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उसी के माध्यम से इन्होंने 3 आदमी थे और तीनों का 3 सोच था, तो इन्होंने 3 चीज़ का आविष्कार किया, पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का। और इन्होंने 3 आदमी ही ने 3 बातों को ऑब्जर्व किया और बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंडेड ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स, जिसमें क्या होगा, पी भी होगा, मान लीजिए कि पी था, ई बी था और ई एच था। तो इन्होंने 3 सोच रखा और बोला कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के माध्यम से ही हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में हम बता सकते हैं। तो उन्होंने, अगर बात की जाए
बहुत सारे आदमी पूछेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं पूछने वाले से पहले कि त्रिकोणमिति जो डिपेंड हुआ ट्रायंगल पर डिपेंड हुआ, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। आप सोचते हुए कि सर इसका डिफिनीशन हुआ, आप नहीं बताएं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि डिफिनीशन, हम लोग तो अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं। डिफिनीशन बहुत सारा 10वां के टीचर, बहुत सारे शिक्षक ऐसा है जो ऐसे ट्रायगोनोमेट्री इस तरह से बता दिए होंगे। 3 कोण मापन, 3 कोण मापने की विधि को त्रिकोणमिति बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। जब भी हम उसका अध्ययन करेंगे किसका, त्रिभुज को मेजर करने के, त्रिभुज के मापने का अध्ययन करेंगे और उसी का नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स या ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे, क्योंकि विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स का भी हम मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री कितनों का मान हम निकाल सकते हैं। अभी हम लोग चलाएंगे उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तीनों का 3 विचार था। उन्होंने ट्रायंगल के बारे में भी सोचा अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, मतलब भुजा के हिसाब से और कोण के हिसाब से। सबका अलग अलग प्रकार है, सबका अलग अलग प्रकार है, चाहे भुजा के हिसाब से हो चाहे कोण के हिसाब से हो। देखिए हम आपको थोड़ा सा झांकी आपको दिखाते हैं। जैसे ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू साइड, इसमें भी 3 टाइप का होता है। इसमें होता है आइसोसेलस, इक्विलेटरल, एक होता है स्केलेन। कहने का मतलब है आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। इक्विलेटरल मतलब जिसका तीनों साइड्स बराबर हो, इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु। स्केलेन मतलब होता है जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु। अब हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल में हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल में भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, मतलब न्यूनकोण त्रिभुज। उसके बाद होता है राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। उसके बाद होता है आपको ऑब्टूस एंगल, मतलब अधिक कोण। तो 3 साइंटिस्ट ने 3 चीज को देखते हुए राइट एंगल को ही चुनाव किया कि चूंकि राइट एंगल में ही हम लोग पी, बी और एच के बारे में जानकारी लेते हैं। परपेंडिकुलर, पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण। देखिए अब हम लोग बात करेंगे लंब, आधार और कर्ण के बारे में बोलेंगे। हम लोग देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कर्ण के बारे में महाभारत में भी सुने होइएगा। कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं और कर्ण से ज़्यादा बड़ा कोई आज तक दोस्ती नहीं निभाया। वो पांडवों को जानते थे कि पांचों मेरा भाई है, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। क्यों दिया? दोस्ती था दुर्योधन से। इसलिए सच्ची मित्रता अगर सीखना है तो कर्ण से सीखिए। और कर्ण से बड़ा अर्जुन कभी पराक्रमी नहीं था, लेकिन वह दानवीर होने के कारण और दोस्ती निभाने के कारण ही उसको, आज के ज़माना में दोस्ती हुआ जाइएगा कहीं, दोस्तें बुला के कुछ करवा देता है। तो वो सब ज़माना अब नहीं है, पहले था। आप लोग दोस्ती उससे नहीं कीजिएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलाएंगे तो आपको बताएं कि सबसे बड़ा पराक्रमी कर्ण था। तो इस ट्रायंगल को देखते हुए आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है और इसी का नाम पड़ा हाइपोटेनस, जिसका हिंदी होता है कर्ण। अब रह गया हाइपोटेनस को तो हम लोग ऑब्जर्व कर लिए कि भाई सबसे बड़ा है तो हाइपोटेनस है। अब रह गया परपेंडिकुलर और बेस, मतलब कि लंब और आधार। तो लंब आधार किस बातों पर निर्भर करता है? लंब आधार इंटरचेंज होता है, बदलते रहता है, वक्त के अनुसार वो बदलेगा। जैसे आज के ज़माना में समय से आदमी से बदलता है। बुरा वक्त है तो साथ नहीं देगा, अच्छा वक्त रहेगा तो पीछे पीछे घूमेगा।
तो देखिए साइंटिस्ट लोग बड़ी दिमाग से इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किए थे। अगर एंगल यहाँ एंगल सी पर अगर थीटा बनना है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग बच जाता है, जो शेष बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कर्ण किसे बोलते हैं तो बोलिएगा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, longest side of right angle triangle is called hypotenuse। दूसरी बात, corresponding sides of angles is called perpendicular। तीसरी बात, remaining sides is known as base। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, इसका हिंदी हुआ परपेंडिकुलर मतलब P, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया अकॉर्डिंग टू थीटा, एंगल जो बनेगा उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और जो रिमेनिंग बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार। लंब, आधार और कर्ण, इस तीन चीज़ पर हमारा